क्या अश्वत्थामा सच में अजय थे? अगर हाँ, तो फिर श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि क्यों निकलवाई? और कहा जाता है कि वो मणि उन्हें हर बीमारी, हर शस्त्र और हर भय से बचाती थी। तो क्या श्री कृष्ण उनकी शक्ति से डर गए थे, या फिर अश्वत्थामा ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा थी उनकी दिव्य मणि को छीन लेना? क्या यह सिर्फ दंड था या कोई बड़ा रहस्य छुपा था? अगर मणि ही उनकी शक्ति थी तो आज भी वो जिंदा कैसे माने जाते हैं? यह सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। कहते हैं जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया और वही श्राप का कारण बनी मणि, जिसे श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से सुशोभित उस दिव्य मणि को बलपूर्वक निकाला। वो मणि जो उसकी शक्ति, उसकी तेज और उसकी सुरक्षा का कवच थी। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा श्रीहीन और तेजहीन हो गया। उसका सारा पराक्रम लुप्त हो गया। वह एक मृतक के समान दिखने लगा। कहा जाता है कि जिस स्थान से मणि निकाली गई वहाँ एक गहरा घाव बन गया, जिससे निरंतर रक्त बहता रहता है और यह रक्त स्राव आज तक हजारों वर्षों के बाद भी नहीं रुका है। यह घाव उसके पापों और भगवान श्री कृष्ण के श्राप का एक शाश्वत जीता जागता प्रतीक बन गया। उसे उसी अपमानित अवस्था में ही शिविर में निष्कासित कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? और पौराणिक मान्यताएं, जनश्रुतियों और लोक कथाएं तो एक स्वर में हाँ कहती हैं। हजारों वर्षों से, लगभग 5000 वर्षों से वह भगवान श्री कृष्ण के श्राप को भोग रहा है। पृथ्वी पर एकाकी पीड़ा में भटक रहा है। जंगलों में, पहाड़ों पर, वीरान खंडहरों में उसकी उपस्थिति की दावे किए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मणि छीन जाने और श्राप मिलने के बाद भी क्या उसके पास वह कोई दिव्य शक्तियां बची हैं? जन्म से शिव का अंश होने और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखने के कारण यह संभव है कि उसमें कुछ अवशिष्ट शक्तियां अभी भी हों। वह द्वापर युग का योद्धा था। उसकी क्षमताएं आज के मनुष्य से परे थी, लेकिन श्राप का प्रभाव इतना गहरा और व्यापक है कि यह शक्तियां अब उसकी पीड़ा को कम करने के बजाय शायद बढ़ाती ही होंगी। वह अमर है पर मुक्ति के लिए तड़प रहा है। उसकी शारीरिक आकार के बारे में भी कई चौंकाने वाली बातें कही जाती है। कुछ स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने कभी कभी 10 से 12 फुट लंबे विशालकाय व्यक्ति को देखा है, जिसके माथे पर गहरा घाव होता है और शरीर पर अनेक जख्म होते हैं। यह विशाल आकार उसके युग की विशिष्टता हो या उसकी मूल दया की प्रकृति का भी एक अवशेष हो, और उसके माथे से निरंतर रक्त क्यों बहता रहता है? इसका कारण भी वही छीनी गई दिव्य मणि ही है। मणि के स्थान पर बना हुआ घाव जो कभी नहीं भरता, जो उसे लगातार रक्त और पीप रिसता रहता है, जो उसके द्वारा किए गए अक्षमय अपराध और उसे मिले कठोर श्राप का एक स्थायी भयावह प्रमाण है। यह दृश्य किसी भी देखने वाले के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अब रुक करते हैं उस रहस्यमय स्थान का जहां अश्वत्थामा की उपस्थिति के दावे सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में सतपुड़ा की विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं पर शान से खड़ा असीरगढ़ का किला। इस किले का इतिहास भी उतना ही पुराना है, उतार चढ़ाव से भरा है जितना कि अश्वत्थामा की कहानी। कहा जाता है कि इसका निर्माण नवीन 10वीं शताब्दी में स्थानीय अहिर राजा आश अहिर या असीरराज के ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर पड़ा यह असीरगढ़ कहलाया। अपनी अभेद सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति के कारण इसे दक्षिण का द्वार दावे दखन या दक्षिण की कुंजी कलोद दखन भी कहा जाता था। जिसने इस किले को जीत लिया, समझो उसने दक्षिण भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और यही कारण है कि किले मुगलों, मराठों और फिर अंग्रेजों के शासन काल का गवाह बना। बादशाह अकबर ने 16वीं ईस्वी में बड़ी कठिनाइयों और कुछ कहते हैं कि छल कपट से इस किले पर विजय प्राप्त की थी।
कहा जाता है कि इसी असीरगढ़ किले के सबसे ऊंचे हिस्से में जहां पहुंचना आज भी बेहद ही दुर्गम है और इसी में स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर, जहां गुप्तेश्वर मंदिर, और यहीं से शुरू होता है अश्वत्थामा से जुड़े सबसे बड़े और चौंकाने वाले रहस्य। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से भी पहले कोई रहस्यमय उपासक भगवान शिव की पहली पूजा कर जाता है। जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल, बेलपत्र, कुमकुम या गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है और यह पूजा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं चिरंजीवी अश्वत्थामा है। कहा जाता है कि वह किले के पास ही स्थित एक प्राचीन तालाब, जिसके बारे में मान्यता है कि वह भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता, उसमें स्नान करके अदृश्य रूप में मंदिर में प्रवेश करते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। यह सिलसिला पिछले लगभग 5000 वर्षों से अमावस्या और पूर्णिमा जैसी विशेष तिथियों पर तो और अधिक निष्ठा से निरंतर जारी भी है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां और माना जाता है कि इन्हीं खाइयों में से किसी एक में एक गुप्त भूमिगत मार्ग है जो शायद प्राचीन खांडवन और वर्तमान खांडवा जिले का क्षेत्र तक जाता है और अश्वत्थामा इसी गुप्त रास्ते का प्रयोग मंदिर तक आने जाने के लिए करते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे पास में बहने वाली उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए आते हैं और यह घटना इतनी रहस्यमय और नियमित है कि इसने वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। असीरगढ़ किले और उसके आसपास के गांवों में अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे भी अक्सर सुनने को मिलते ही हैं। कई बुजुर्ग अपने पूर्वजों से सुनी कहानियों का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने स्वयं यहाँ उनके बड़े ने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन यह देखना कोई सुखद अनुभव नहीं होता है। यदि कोई साधारण मनुष्य अश्वत्थामा को उनके वास्तविक रूप में देख ले या पहचान ले तो उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। यह व्यक्ति विवक्षित रूप से पागल हो जाता है या कई मामलों में उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। लोगों ने ऐसे अनुभव भी साझा किए हैं जहां उन्हें किले के सुनसान इलाकों में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा धक्का दिए जाने या पीछे धकेले जाने का एहसास हुआ है, मानो कोई उनकी उपस्थिति को अप्रसन्न हो और उन्हें वहां से चले जाने का संकेत दे रहा हो। लोगों ने उस रहस्यमय व्यक्ति को देखने का दावा किया है। उनके विवरणों में एक समानता पाई जाती है। एक अत्यंत ही विशालकाय लगभग 10 से 12 फुट लंबा मानव, जिसके माथे पर एक गहरा रिश्ता हुआ घाव हो और उसके शरीर पर एक पुराने जख्म के निशान हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि व्यक्ति अक्सर लोगों के सामने अपने माथे पर घाव लगाने के लिए तेल और हल्दी मांगता हुआ पाया जाता है और यह विवरण सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप और मस्तक पर मणि निकाले जाने के बाद भी बनी घाव स्थिति से मेल खाता है। यह दावे केवल लोक मान्यताएं नहीं है, इसमें कई गहरी अनसुलझी सच्चाई भी छिपी है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आज भी रहस्य के पर्दों में लिपटा हुआ है। अश्वत्थामा